How power of compounding works in stocks and investing. हेलो फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी लाइफ में हर तरीके से काम करती है, चाहे आप उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली देख पाए या ना देख पाए। लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी 80% से ज्यादा लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कंपाउंडिंग की ये पावर कैसे काम करती है और आप अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ पर इससे आपको क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पैसा बनाना एक आर्ट है। आप बैटिंग या गैम्बलिंग से एक बार अनएक्सपेक्टेड इनकम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं बना पाएंगे। हम सभी कंपाउंडिंग की पावर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन तब ये बहुत अच्छा लगता है जब हमारा पैसा बढ़ने के लिए उतनी ही मेहनत करता है जितनी हमने इसे कमाने के लिए की थी, जो कंपाउंडिंग की पावर की वजह से ही पॉसिबल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। The magic of compounding lies in the fact that it can help investors increase their returns over the long term. So how is compounding one of the most effective ways to grow your wealth? Compounding basically एक long term investment strategy है। इस प्रोसेस में काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, कमाई का री इन्वेस्टमेंट और टाइम। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट पर अर्न इंटरेस्ट को दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों पर रिटर्न मिलेगा। इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को इफेक्टिवली एक इनकम जनरेटिंग रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां आपका पैसा आपके लिए वेल्थ जनरेट करने का काम करेगा। अगर सही एसेट्स में इन्वेस्ट किए जाए तो कंपाउंडिंग की पावर से हाई रिटर्न्स जनरेट करना आसान हो जाता है। अब यहां अगर बात किसी भी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट की आती है तो ज्यादातर लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे अगर 5 की मंथली SIP करते हैं 10 साल के लिए, जो 12% पर एनम का रिटर्न देता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा होगा, मतलब सिर्फ आप उसे डबल होता हुआ देखेंगे। लेकिन वहीं अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता है तो आप इसी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जो 15 साल में 3 गुना, और अगर 20 साल तक उसे इन्वेस्टमेंट को रखा जाए तो 4 गुना से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें 5 साल और ऐड करते हैं, मतलब 25 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको कंपाउंडिंग की वजह से 6.5 गुना से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। मतलब अगर आप शुरुआत के 10 साल देखें और बाद के 10 या 15 साल देखेंगे तो आपके रिटर्न में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और यही होती है कंपाउंडिंग की पावर, जो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट तो वेल्थ बनाता ही है, लेकिन उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी आपकी वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करता है। और यही वजह है जिसे कंपाउंडिंग के बारे में पता है वो हमेशा रिच बना रहेगा। इसलिए आपको लाख रुपए कमाने में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको हमेशा एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टेड रहना होगा, जिसमें आपका पैसा आपके लिए काम करता है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहना होगा। जैसे अगर आप कुछ रिच लोगों को देखें तो उनकी वेल्थ कुछ सालों में नहीं, बल्कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को इन्वेस्टेड रखते हैं, ताकि उनकी वेल्थ कंपाउंडिंग के साथ ग्रो हो पाए और साथ ही साथ वो डिविडेंड्स को भी एंजॉय कर पाए। अब डिविडेंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। लेकिन ये कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट से आपके इन्वेस्टमेंट पर काम कैसे करती है? तो जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसका शेयर प्राइस 100 रुपए है, जो 12% का एनुअल रिटर्न देता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 112 रुपए होगी। लेकिन अगर ये दूसरे साल भी 12% का रिटर्न देता है तो अब आपको उन 100 रुपए पे नहीं, बल्कि आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, जो कि अब 112 रुपए है, उस पर रिटर्न मिलेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 125 रुपए 44 पैसे हो जाएगी। इस तरह से कंपनीज आपके इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड करती रहती हैं, जिस पर आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ कंपनी डिविडेंड्स भी दे सकती हैं, जिसे हमने इस वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। अब अगर आपको 12 से 15% रिटर्न मिलता है तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ही सालों में डबल से भी ज्यादा हो सकता है। इसे समझने के लिए आपको एक प्रीवियस वीडियो में रूल ऑफ 72 समझाया गया था, जिसमें आपको करना क्या होता है कि जितना आपको पर एनम का रिटर्न मिल रहा होता है कंपाउंडिंग के हिसाब से, 72 को उस नंबर से आपको डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पर एनम 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 को 12 से डिवाइड करने पर नंबर आता है, आउटपुट होता है 6। इसका मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट को डबल होने में 6 साल लगेंगे 12% के पर एनम के रिटर्न के साथ। सो सीधी सी बात यह है कि आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में डेफिनेटली काफी हार्ड वर्क और काफी एफर्ट्स देने हो सकते हैं, और साथ ही साथ इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है क्रिएट कर पाए। लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं किसी और बिजनेस को चूज करके उसके अंदर इन्वेस्ट करने में, तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के थ्रू आप उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड हो सकते हैं, और उस बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो कर सकते हैं। सो सबसे अच्छा तरीका यही है जिसे रिच फॉलो करते हैं एंड हम रेकमेंड करते हैं
कि एक कैलकुलेटेड वे में अगर आप रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी इसी मेथड को फॉलो करके उन्हीं रिच लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये 3 रूल्स पता होना चाहिए जो आपको कंपाउंडिंग का सही बेनिफिट देने में हेल्प करेंगे। पहला, जितना जल्दी हो इन्वेस्टमेंट शुरू करना। कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए जल्दी शुरुआत करने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी काम शुरू होने के टाइम से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें तो यह आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा, जिससे आपकी वेल्थ टाइम के साथ और ग्रो होती चली जाएगी। इसीलिए अगर आपको कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट लेना है तो जितना जल्दी हो इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा। दूसरा, डिसिप्लिन। अगर आप एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी रखें। चाहे आप कितना भी कम कमाते हैं, आपको एक अमाउंट फिक्स करना ही है कि इतना % इन्वेस्टमेंट मुझे करना ही है। तीसरा, बी पेशेंट। बहुत से लोग क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही है जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे सकता है। आपको टाइम के साथ इसमें इंटरफेरेंस किए बिना अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने देना होगा। आपका इन्वेस्टमेंट जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेगा उतनी ही ज्यादा आपकी वेल्थ ग्रो होगी। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पैसे को बैंक में रखने के बजाय इन्वेस्टेड रखना होगा, क्योंकि यह चीज कोई नहीं बताएगा जो फाइनेंस से रिलेटेड आपका फायदा होता है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस वाले, ब्रोकर्स और बैंकर्स। यह लोग आपको वही चीजें बताएंगे जिसमें उनका फायदा हो, और यही ज्यादातर लोग आपको हमेशा मिलेंगे। तो इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हर वो नॉलेज जो आज के टाइम जरूरी है वो अचीव ले पाए। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने माइंड से वेल्दी बने ताकि आप अपने उस वेल्दी माइंड का यूज करके खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर सकें। और इस चैनल के जरिए हमारा यही गोल है कि आपको फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हर छोटी से छोटी नॉलेज देना ताकि आप अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सही डिसीजंस ले सकें। सो आई होप आपको कंपाउंडिंग की पावर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन या क्वेरी को इजी लैंग्वेज में वीडियोस के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप देखना मिस ना करें, क्योंकि आगे और भी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।